ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 26 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 24 बैठकें होंगी। पहले दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके का अभिभाषण होगा। वहीं 25 और 26 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 1 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेंगे। 2 और 3 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। वहीं 4 मार्च से 23 मार्च तक बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बजट सत्र में 2350 प्रश्न लगाए गए हैं। इसमें 1262 तारांकित हैं और 1088 अंतरांकित प्रश्न लगाए गए हैं। दूसरी ओर विपक्ष ने धान खरीदी, धान का उठाव, किसानों की खुदकुशी, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, महिलाएं और युवतियों पर बढ़ते अपराध आदि मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। इधर विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार होने की संभावना भी जताई जा रही है। भूपेश बघेल जी द्वारा जो वित्त मंत्री का भी प्रभार संभाल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, 1 मार्च को 12:30 बजे उनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 2 और 3 तारीख को बजट पर सामान्य चर्चा होगी और 4 से लेकर 23 मार्च तक हम लोग अनुदान मांगों की चर्चा को लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक राजधानी दिल्ली में हुई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। पिछले साल कोरोना के प्रकोप के शुरू होने के बाद पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक फिजिकल रूप से हुई। इसमें कोरोना के बाद पैदा हुई स्थितियों में कामकाज और फिर आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। इसके बाद कृषि कानून सहित कोरोना के दौर में जो कई अहम नीतिगत बदलाव किए गए हैं, उस पर भी चर्चा हुई। इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह बहुत साल बाद दिल्ली में पार्टी का पक्ष रखते और पत्रकारों के सवालों के जवाब देते नजर आए। छत्तीसगढ़ में सरकार जाने के बाद पहली बार रमन सिंह इस तरह से राष्ट्रीय मंच पर प्रभावी ढंग से नजर आए। सरकार के नए कृषि कानून पर पक्ष को रखते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कोई बताए तो कि इसमें कमी क्या है। सरकार को और सरकार में इन मुद्दों को देखने वाले लोग और खास तौर से केंद्रीय नेतृत्व इस बात की गंभीरता को भी समझता है और वो सारे पक्षों से बात लगातार जारी है। आपने बयान 2 दिन पहले ही पढ़ा होगा कृषि मंत्री का। उसके पहले उन्होंने कहा कि रास्ते बातचीत के बंद नहीं हुए, कोई भी बातचीत करना चाहेगा। कृषि मंत्री हमेशा तैयार हैं और किसी भी फोरम में किसी भी मुद्दे को लेकर बात कर सकते हैं। हमने उस मामले को, पंजाब के किसानों की दिक्कत को भी या पूरे देश के किसान के मुद्दे को गंभीरता से लिया है। आज मुद्दा है कृषि बिल में दिक्कत कौन सा है, उस विषय को लेकर डिस्कशन में आए, उसमें क्या कमियां हैं उसको लेकर आए, उसमें क्या परिवर्तन और संशोधन होता है उसमें आकर बात करें। सिर्फ एक जिद यदि रहेगी कि इस कानून को वापस ले लिया जाए तो उसको कुछ बताए तो क्यों वापस लिया जाए। जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत के बेटे आशीष भगत की खरीदी गई जमीन के मामले की शिकायत के बाद जशपुर कलेक्टर ने नामांतरण की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए मनोरा तहसीलदार को निर्देश दिए हैं। इस मामले में भूस्वामी के परिजनों की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच समिति का गठन कर तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। मंत्री अमरजीत भगत के बेटे आशीष भगत ने मनोरा विकास खंड में लगभग 25 एकड़ भूमि खरीदकर चेक के माध्यम से भुगतान किया था। कलेक्टर की जांच टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद इस भूमि का नामांतरण की कार्रवाई को रोकने के लिए आज मनोरा तहसीलदार को निर्देश दिया। जियो हमें बताए ना कि अमरजीत भगत कर बेटा हर के है ना, तो हमें तो नाव ना गाँव के हमारे जमीन के ठीक ठुका हमको दस्खत करो दे नहीं उसमें कि हमारे जियो कर जमीन रार का जियो हमें बताए ना कि अमरजीत भगत कर बेटा हर के है ना, तो हमें तो नाव ना गाँव के कुछ जानिए नहीं खींचा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके बस्तर के अंतागढ़ में आदिवासी समुदाय की देव परंपरा अनुष्ठान यात्रा में शामिल हुई। हजारों की संख्या में पहुंचे आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक तरीके से राज्यपाल का स्वागत किया। यात्रा में शामिल होने अंतागढ़ के ग्राम टेमरू पानी पहुंचे थे। पूर्व विधायक भोजराज नाग यात्रा में जमकर झूमे। वहीं राज्यपाल ने आदिवासियों की इस परंपरा की सराहना भी की। राज्यपाल ने कहा कि ये इलाका काफी संवेदनशील है, ऐसे इलाकों का विकास बेहद आवश्यक है।
बेहद जंगल के वनवासी राज्यपाल अनुसुईया उइके की अगवानी कर बेहद खुश हुए। राज्यपाल ने भी कहा कि मैं भी आदिवासी घर की हूं और काफी संघर्ष के बाद इस मुकाम पर पहुंची हूं। उन्होंने आदिवासी युवकों को भी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं राज्यपाल के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, अंतागढ़ विधायक अनूप नाग सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धार्मिक उइका जो गोत्र होता है उसके बारे में मुझे बताया गया था और उसके लिए मैं आई, और जो एक संस्कृति और जो आज भी इनके साथ में आज मतलब बरकरार है, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मेरा प्रयास रहेगा कि जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं और अच्छी शिक्षा यहाँ के बच्चों को मिले और वो लोग मुख्य धारा से जुड़े। दुर्ग जिले के पाटन में पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से पहली बार प्रदेश में छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई का आयोजन किया गया। 2 दिन तक चले मड़ई खेल का आयोजन छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ ने किया, जिसका आज समापन हुआ। पारंपरिक खेलों के आयोजन से पूरे पाटन इलाके में लोगों के आकर्षण और मनोरंजन का केंद्र बना रहा। खेल मड़ई के शुभारंभ कार्यक्रम में ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा भी मौजूद रहे। इस दौरान कबड्डी, लंगड़ी दौड़, खो-खो, फुगड़ी, गिल्ली डंडा और भौरा जैसे कई खेल आयोजित किए गए। 2 दिवसीय इस आयोजन में पूरे प्रदेश के करीब 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ की परंपरा जो खेल हैं वो विलुप्त हो जा रही हैं, उसको प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ये ओलंपिक संघ द्वारा ये खेल का आयोजन पाटन क्षेत्र में किया गया, जिसमें पूरे स्टेट से लगभग 800 खिलाड़ी प्रतिभागी इसमें शामिल हुए हैं और करीब उनके निर्णायक, उनके कोच सब उपस्थित हुए। जो 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई जो हमने यहाँ आयोजन किया, उसमें पूरे प्रदेश भर से लगभग 575 के आसपास खिलाड़ी पूरे पार्टिसिपेट किए, 575 से 600 के बीच में, और ऑलमोस्ट सारे जिले से खिलाड़ी हमारे यहाँ हैं। और 2 दिन में छात्र जो बच्चे आए हैं खेलने के लिए, उन्होंने अभूतपूर्व उत्साह से इस टूर्नामेंट में भाग लिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए मध्य प्रदेश की खबरें। नमस्कार।